नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य के ऊपर है, जिससे हम आपको आज 4 ऐसे सीक्रेट बताएँगे, फ़ॉर्मूला बताएँगे, जिससे आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएँगे। और ब्रह्मचर्य के क्या-क्या फ़ायदे हैं, वो भी हम आपको आज बताते हैं और क्या-क्या नुकसान है, वो भी हम आपको इसी में आज बताते हैं। ताकि आप अध्यात्म में अगर अपने आगे बढ़ना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, आप सोचते हो कि अब ब्रह्मचर्य का हम पालन करेंगे 21 दिन के लिए, 40 दिन के लिए या 90 दिन के लिए। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन आपने सोच तो लिया करना है, लेकिन आप इसे कर नहीं पाते। सोचते हैं लेकिन फिर ये चीज़ आपका संकल्प टूट जाता है। तो 2 मिनट के आनंद के लिए आप इसे बाहर बहा देते हो। आप सोचो, जो वस्तु बाहर निकलकर इतना आनंद देती है, अगर वही वीर्य आपके अंदर हो या रज आपके अंदर हो, तो वो कितना आनंद देगी। योगी लोग इसीलिए उसको अंदर रखते हैं। योगी लोग उस ऊर्जा को के साथ उस ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, और जो नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा को मीन्स अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को ऊपर की तरफ ऊर्जा को जब उठाते हैं, तब वो ऊर्जा को ऊपर की तरफ जब वो उठाते हैं, तो वो आगे चक्र पर जाकर जब इन ऊर्जाओं का मिलन होता है, तो एक अमृत, एक प्रकाश के दर्शन होते हैं, एक आनंद का अनुभव करते हैं। तब वो जो आनंद है, परमेश्वर से मिलने का आनंद है, आत्मा परमात्मा का मिलन का जो आपका है, तो वहाँ पे एक आनंद अनुभव होता है आगे चक्र पर। तो वो जब आगे चक्र पर उस आनंद को अनुभव करते हैं, धीरे-धीरे वो उस अमृत उसका भी आगे प्रोसेस में जाकर अमृत पान भी करते हैं, चखते हैं। तो वो आनंद बहुत ही अच्छा आनंद होता है, और इस आनंद के लिए आप कई कई टाइम के काफ़ी टाइम तक बैठ सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, और उसका आनंद लीजिए। आप जो आप सेक्स में या उसमें आप मज़ा लेते हैं 2 मिनट का, और वही उससे कई गुना ज़्यादा आनंद, मज़ा यहाँ पर इस योग से है। जब आप ऊर्जा को ऊपर ले जाकर मिलाते हैं, तो उस ध्यान में उसमें जो अमृत गिरता है, तो जब आप उस अमृत को चखते हो, तो आप उससे काफ़ी गुना ज़्यादा आनंदित हो जाते हो, और ये उसके अंदर आप डूब जाते हो। लेकिन जो भोगी होता है, वो इससे उल्टा करता है। वो 2 मिनट के मज़े के लिए, आनंद के लिए इस ऊर्जा को बाहर की तरफ बहा देता है, नष्ट कर देता है, और वो फिर इसको नुकसान भी होते हैं। इसके शारीरिक नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। इसमें उसको धीरे-धीरे कमर दर्द शुरू हो जाएगी, बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा, चेहरे में झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह कई बीमारियां उसके शरीर में प्रवेश करने लग जाएगी। तो इसलिए इस ऊर्जा को बचाकर रखें, तो इन चीज़ों से वो बचा रहेगा। तो हम आज आपको कैसे बचाएं इस ऊर्जा को, 4 ऐसे सीक्रेट फार्मूले बताने जा रहे हैं। अगर वो आप करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है कैसे आप बचें। दोस्तों, जब भी आपके अंदर इस तरह के गलत विचार आते हैं, तभी आप इस ऊर्जा को बाहर बहाते हो। तो उसका जो मेन कारण है, हमारी 2 आँखें और 2 कान, ये क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल देती हैं। अगर अगर आप क्या करते हो, आज के युग में जो है, वो सभी व्यक्तियों के पास मोबाइल है। तो वो क्या करते हैं, मोबाइल में अश्लील चीज़ें देख लेते हैं या सुन लेते हैं, जिस वजह से उनके जो ब्रेन में, माइंड में ये चीज़ें घूमने लग जाती हैं। और जब ये चीज़ें घूमने लग जाती हैं, उसका कंट्रोल खो देता है, और वो इसका शिकार हो जाता है, और उसे की चपेट में आ जाता है, और उसे वीर्यनाश करना पड़ता है। तो वो अपने माइंड के ऊपर जो कंट्रोल है, वो खो देता है।
तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले उसको जब भी नाइट हो जाए तो कोशिश करें मोबाइल पर ये चीज़ें ना सुनें, ना देखें, क्योंकि जैसे ही चीज़ें देखोगे तो आपके अंदर इस तरह के विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाएँगे और आप इसका शिकार हो जाओगे। इसलिए दोस्तों कोई भी इस तरह की चीज़ें आप ना देखें और ना सुनें, ताकि विचार बने ही ना, क्योंकि हमारे दिमाग में जो जाता है तो वो अपने आप उसके ऊपर ही विचार बनाने शुरू कर देता है। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है, इन चीज़ों को ना देखें और ना सुनना है आपने, ताकि ब्रेन के पास ऐसा कोई सिग्नल ना जाए। दूसरा है दोस्तों, अपने डेली जो है वो मॉर्निंग टाइम उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उस समय उठने पर आपका जो दिमाग है वो सही काम करेगा। इसमें आप उठकर मेडिटेशन करेंगे और ध्यान भजन जो भी आपने करना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में आप उठकर डेली ये ध्यान भजन मेडिटेशन करें। उससे क्या होगा, आपका मन जो है शांत होगा, मन जो है आपका कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मन ही सभी कुछ कराता है। इसलिए मन को आपने जब इस तरह से वो शांति अनुभव करेगा, सुख शांति वो अनुभव करेगा, सुबह उठेगा, उस पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करेगा, तो इस तरह से उसके अंदर जो विचारों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपने सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 3 से 5 बजे के बीच में उठकर ध्यान ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आप इस से निजात पा जाएँगे और आप ब्रह्मचर्य का भी पालन कर पाएँगे। तो तीसरा है दोस्तों, उसके बाद आपने ध्यान भजन जब साधना कर लेनी है, तो आपने कोशिश करनी है आप कोई भी प्राणायाम जो भी करते हैं वो कर लें, या कोई भी एक्सरसाइज कर लें। अगर जिम जाते हैं तो जिम में एक्सरसाइज कर लें, व्यायाम कर लें। इस तरह की कुछ एक्टिविटी आपने एक्सरसाइज वगैरह कर लेनी है, जिससे आपका शरीर में वो जो ऊर्जा है वो खपत होगी और आपका शारीरिक की तरफ से आप जागरूक हो जाएंगे। आप शरीर को अच्छा बनाना शुरू करेंगे। जब आपका शरीर अच्छा फिट होगा, सही दिखेगा, तो आप उसके स्वरूप प्रति जागरूक हो जाएंगे और आप इस तरह की जो विनाश की प्रक्रियाएँ बंद कर देंगे, क्योंकि आपका जो ऊर्जा है वो इसमें प्राणायाम में या जिम में या व्यायाम में आपकी लग जाएगी एक तरफ, और उसमें यूटिलाइज़ हो जाएगी और आपके शरीर को वो फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इसलिए आपका जो ब्रेन है वो विचार रहित होना शुरू होगा। एक्सरसाइज़ करने पे भी विचार आपके कम हो जाते हैं। मेडिटेशन करने पे भी आपका जो विचार हैं वो कम हो जाते हैं और आपका जो माइंड है वो शुद्ध होना शुरू हो जाता है। इसी तरह व्यायाम से भी आप शुद्धिकरण आपका शरीर का होता है। तो जो आप डेली उठोगे और गलत चीज़ें नहीं देखोगे और व्यायाम प्राणायाम करोगे, तो ये 3 चीज़ें तो हैं जिससे आप इसका शिकार नहीं हो पाएँगे, आप इससे बच जाएँगे। और चौथा पॉइंट है मेन, जो आपने नाइट में सोते समय आपने क्या करना है, 9 बजे के आसपास आप सो जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बज जाएँ। इसके बीच में आप सो जाएँ, ज़्यादा समय ना बर्बाद करें। कई लोग आज के युग में 11 बजे से भी 2-1 बजे 2 बजे तक जागते रहते हैं, उसके बाद सोते हैं। ये शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आप कोशिश करें आप 9 से 10 के बीच में अपना सो जाएँ, क्योंकि आपको पता है भी मुझे 3 से 5 बजे के बीच में उठना है, तो अपने आप इस समय आपका शरीर इतना थक गया होगा कि आपको नींद भी जल्दी आ जाएगी। और इससे क्या होगा, जो आजकल जो टीवी मीडिया है या मोबाइल मीडिया है, ये क्या करते हैं, आपके मोबाइल पर अश्लील चीज़ें रात को ही नोटिफ़िकेशन या इस तरह की चीज़ें भेजते हैं, ताकि आप उन्हें देखें और अपना वीर्यनाश कर लें। तो इसलिए दोस्तों रात को ही चीज़ें, ये गलत चीज़ें जो हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो आप क्या करें, जब आप जल्दी सो जाएँगे तो आप उन चीज़ों को देखेंगे ही नहीं और आप सो भी जाएँगे, और सुबह जो है वो जल्दी उठना है, आपको पता है, और आप उठ भी जाएँगे। तो ये दोस्तों 4 सीक्रेट हैं जिन्होंने आप जिसको आपने अपनी लाइफ में अपनाना है और पाएँगे आपका आप ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप करने लग जाएँगे। क्योंकि जब आप कुछ गलत देखेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं, तो आपके अंदर गलत विचार नहीं उत्पन्न होंगे। और जो डेली आप मेडिटेशन करोगे,
उसमें आपके विचार शांत हो जाएंगे और आपका कंट्रोल, आपके शरीर के का कंट्रोल आपके ऊपर आ जाएगा। आप आत्मरूप होना शुरू हो जाएंगे। ब्रेन का काम, मन का काम कम हो जाएगा, क्योंकि वैसे अगर आप, होता क्या है, आपका माइंड आपके ऊपर कंट्रोल करके रखता है और आप वो जो कहता है वही आत्मा करने लग जाती है। लेकिन आप स्वयं के स्वामी बने, आत्मा आपकी सर्वप्रिय है, वही मेन इसकी करता रहता है। तो उसको आपने मेन, वो जो किंग है आत्मा आपकी, उस वो जो कहे वो करना है। उसे पता है कौन सा काम अच्छा है या बुरा है, जबकि मन उसे अपने आवेश में लेकर आपसे उल्टे सीधे काम करवा देता है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप आत्म रूप होना शुरू हो जाएंगे, तो आपका ब्रेन पर, मन पे कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह जब आप व्यायाम करेंगे तो शारीरिक, आपका शरीर भी काफ़ी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाएगा। तो आप शरीर के प्रति भी जागरूक हो जाएंगे, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे और इस चीज़ों का शिकार भी नहीं हो पाएंगे। और रात को आपने जल्दी सो जाना है। तो मैंने ये रिव्यू जल्दी से आपको दे दिया है। आपने इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप पाएंगे आप भौतिक रूप से भी ठीक हैं, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे और आप आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, आपने इस ब्रह्मचर्य का पालन आपने इस तरह से करना है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आपने बेल बटन को नहीं दबाया है तो उसको दबा दें, और इस चैनल को अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें और अध्यात्म में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।